नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कश्मीर इशू के बारे में। कश्मीर इज़ नेवर कंसिडर्ड एज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया बिकॉज ऑफ 1947 सेपरेशन। 1947 से भी पहले अगर हम 1940 की बात करें तो तब से ही मोहम्मद अली जिन्ना चाहते थे कि पाकिस्तान सेपरेट हो जाए इंडिया से। तो 1947 में तो ये तय ही था कि इंडिया और पाकिस्तान दो अलग अलग नेशंस बनने वाले हैं। कश्मीर एक बड़ा इश्यू था ही नहीं 1947 में, अगर कभी किसी ब्रिटिशर ने एक जहर ना घोला होता। ब्रिटिशर्स इंडिया पाकिस्तान को तो अलग करके ही गए, पर एक और चीज़ जो उन्होंने बहुत ख़राब की थी वो थी कि उन्होंने काफ़ी सारी टेरिटरीज जिसके राजाओं को कह दिया था कि अगर उन्हें इंडिया के साथ या पाकिस्तान के साथ नहीं जुड़ना है तो वो नहीं जुड़ सकते। अब छोटे मोटे राज्य तो उसमें कुछ नहीं कर पाए और इंडिया के साथ जुड़ गए क्योंकि उन्हें पता था कि इंडिया सेफ था। मगर तीन बड़ी टेरिटरीज जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद कभी इश्यू थे ही नहीं क्योंकि जूनागढ़ और हैदराबाद के दोनों राजा मुस्लिम थे, इसलिए उन्हें पाकिस्तान के साथ जुड़ना था, पर फिर भी वो नहीं जुड़ पाए क्योंकि उनकी बॉर्डर्स कभी भी मैच नहीं होती थी। मगर कश्मीर के साथ ये केस पूरा ही उल्टा जाता था क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर ही वो एक स्टेट है जो अपनी आधी बॉर्डर्स शेयर करता है पाकिस्तान के साथ। अब ये स्टोरी शुरू होती है वहाँ के राजा हरी सिंह के साथ, जो डोगरा वंश के आखिरी शासक थे कश्मीर के, और तभी के कश्मीर के प्रधानमंत्री थे शेख अब्दुल्ला। अब कश्मीर के साथ किस्सा ये था कि वहाँ के राजा तो हिंदू थे मगर वहाँ की ज़्यादातर जनता मुसलमान थी, इसीलिए वहाँ के प्रधानमंत्री चाहते थे कि कश्मीर जुड़ जाए पाकिस्तान के साथ, पर यह हो ना सका क्योंकि वहाँ के राजा चाहते थे कि कश्मीर दोनों के साथ ना जुड़ के अलग एक देश बन जाए। इसी वजह को चलते वहाँ के प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला इस बात से मान गए और उन्होंने पीछे से एक गेम खेली। उन्होंने सोचा कि अगर एक बार हरी सिंह इसे इंडिया से आज़ाद करवा लेंगे तब से ही वहाँ की ज़्यादातर जनता उनके साथ आ जाएगी और वो कश्मीर को जोड़ लेंगे पाकिस्तान के साथ। मगर इतना सब होने से पहले ही पाकिस्तान ने अटैक कर दिया कश्मीर पे और आधे से ज़्यादा कश्मीर का हिस्सा अपनी तरफ ले लिया। इस चीज़ से नाराज़ और हारे हुए हरी सिंह पहुँचते हैं जवाहरलाल नेहरू के पास और उन्हें जाके बोलते हैं कि हमें बचा लीजिए इन सब से। तभी जवाहरलाल नेहरू जी और सरदार पटेल जी एक कागज़ पे साइन करवा लेते हैं जो मेजर टेरिटरीज ने साइन किया था, ताकि वो जम्मू कश्मीर को भी इंडिया में जोड़ ले। अब यहाँ पे कहानी में एक एंगल आ जाता है। इस चीज़ या इस ट्रीटी के साइन होने के बाद 26 अक्टूबर के बाद शेख अब्दुल्ला बहुत नाराज़ थे इस डिसीज़न से, तो वो एक फूंक डाल देते हैं हरीश सिंह के दिमाग में। अब अगल से पैदल हरीश सिंह ये बात जाके कहते हैं जवाहरलाल नेहरू से और एक नया कानून बनाया जाता है हमारे संविधान में जिसे 370 कहा गया था। अब इस 370 के चलते उसे आज भी पूरी तरीके से हटाया नहीं गया क्योंकि 370 दो भाग में बनाया गया था, 370A और 370B। 370A में आज भी ये लिखा गया है कि कश्मीर की सारी बॉर्डर्स ही इंडिया की बॉर्डर्स होंगी। अब 370B जिसे खारिज कर दिया गया 2019 में, उसमें कुछ ऐसा लिखा था कि उसमें पहले लिखा गया था कि भारत के संविधान के सारे नियम यहाँ पे लागू नहीं किए जा सकते। उसमें काफ़ी और ऐसे नियम थे जैसे कि अगर कोई पाकिस्तानी शादी करके यहाँ पे लड़की लेके आता है, कश्मीर में लेके आता है, तो वो लड़की को वहाँ या इंडिया की सिटीजनशिप दी जा सकती है, पर वहीं भारत की लड़की को नहीं। और तीसरा और आखिरी नियम जो काफ़ी बेकार था कि यहाँ पे अगर कोई पहले से नहीं बसता कश्मीर में तो उसे बाद में परमिशन नहीं दी जाएगी हमेशा के लिए रहने के। अब जैसे कि कश्मीर अंडर कंट्रोल आ गया था इंडिया के, तब भी पाकिस्तान मारने को तैयार नहीं था, तो नेहरू जी ने लड़ने की बजाय ये उपाय सोचा कि वो जाके यूएनओ में बात करेंगे इस इश्यू के बारे में।
अब इस पूरी सिचुएशन में नेहरू जी की गलती ये हो गई थी कि वो यूएनओ के पास गए। यूएनओ ने तो ये पूरा मामला ही बिगाड़ दिया, क्योंकि उसने पाकिस्तान की बात ज़्यादा आगे रखी, जबकि वो पेपर साइन किया गया था कश्मीर के राजा के द्वारा कि कश्मीर अब अंडर कंट्रोल है इंडिया के। फिर भी जब ये पूरा मामला यूएनओ के पास पहुंचा तो यूएनओ ने कहा कि अब ये पेपर को खारिज माना जाएगा और पाकिस्तान के कश्मीर के लोग ही बताएंगे कि क्या करना है। अगर उन्हें पाकिस्तान के साथ जुड़ना है तो वो सही, या फिर इंडिया के साथ सही, या फिर अलग भी हो सकते हैं। अब इस सवाल के काउंटर में नेहरू जी ने ये कहा कि अगर ऐसा ही करवाना है तो पाकिस्तान और इंडिया के सारे राज्यों में ऐसा करवाओ, तब इसे मान्य माना जाएगा। और ये इश्यू हमेशा के लिए वहीं ही दब गया। और तब से लेके आज तक 30% ऑफ द लैंड इज स्टिल एक्वायर्ड बाय पाकिस्तान, विच इज़ कॉल्ड आज़ाद कश्मीर। अब यही पूरा कारण था कि हमेशा से पाकिस्तान कश्मीर को क्यों हड़पना चाहता है। अब अगर आपको ये वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेटिव या कुछ मिथ बस्टर लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना और सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक यू।